अतीत को पीछे कैसे छोड़ें? जो करना चाहिए वो कर नहीं रहे तो फिर तमाम चीजें परेशान करेंगी। जिंदगी छोटे मुद्दों में उलझती रहती है तो मन में छटपटाकर भागेगा ना। मन अतीत में छटपटाकर भागेगा ना। मन को किसी भी तरीके से दुख नहीं चाहिए। जब किसी सुंदर काम में डूब जाओगे पाओगे कि अतीत लापता हो गया। अगर आप अपने आप को कुछ ऐसा दे रहे हैं जो विराट है तब ना अतीत सताएगा ना भविष्य सताएगा। सही काम में डूबो, जिंदगी में डूबो, ये सारांश अपना लो। एक बार कोई पूछने लगा मेरे से अपने अतीत से कैसे बचें। कुछ बातें कभी कभी आ जाती हैं जिनसे हम काफी परेशान हो जाते हैं। वो बातें तो आती ही रहेंगी अगर खाली जगह देखेंगी। मन ऐसा ही है जैसे ट्रेन का जनरल डिब्बा। सीट अगर घिरी नहीं हुई है तो 5 लोग आकर उस पर बैठने को तैयार हैं। और जनरल भी कहने की जरूरत नहीं, रिजर्व डब्बे में भी ये हो जाता है। घेर के बैठना पड़ता है ना, नहीं तो कोई भी आएगा और कब्जा कर लेगा। फिर तुम याचना करते रहना, जोर लगाते रहना, समय व्यर्थ करोगे, ऊर्जा व्यर्थ करोगे। मन के पास अगर वो नहीं है जिसके लिए मन की गद्दी आरक्षित होनी चाहिए तो फिर मन के पास बहुत सारा कूड़ा कचरा होगा। कोई भी आकर मन पर कब्जा कर लेगा। कभी देखा होगा ना जिसकी सीट है वो आया नहीं, फिर क्या होता है? अरे लाइन लगी हुई है कि वो हमें मिल जाएगी क्या। जिसकी गद्दी है उसको दो और उसको बुलाओ कि आपके लिए ही है, आप आइए। अगर नहीं होंगे तो दो तरफा नुकसान है। पहला नुकसान तो ये है कि आप लगा करके चलो बड़े सारे लोगों को होगा ऐसा। पहला नुकसान तो यह है कि आप नहीं होंगे और दूसरा नुकसान यह है कि आपकी जगह बहुत सारे हो जाएंगे। बहुत सारे कीड़े मकोड़े होंगे, वो आकर के सारी जगह घेर लेंगे। बात आ रही है समझ में? जब भी कभी किसी सत्कार्य में डूब जाओगे पाओगे कि अतीत लापता हो गया। ना अतीत बचा ना भविष्य। पर सही काम में डूबो तो सही काम में डूबो, ध्यान में डूबो, जिंदगी में डूबो, आगा पीछा कुछ नहीं सताएगा। और जो करना चाहिए वो कर नहीं रहे, जैसे जीना चाहिए वैसे जी नहीं रहे तो फिर तमाम चीजें परेशान करेंगी। यादें भी, उम्मीदें भी, लोगों की बातें भी, आते जाते मौसम भी, बदलती परिस्थितियां भी, हर चीज तैयार रहेगी मन पर कब्जा कर लेने को। समझ रहे हो? जिंदगी को एक सार्थक दिशा दो, मन को एक समुचित केंद्र दो। खाली कुर्सी पर देखा है धूल कैसे जम जाती है। तो वो प्रश्न करने लगा कि वर्तमान में कैसा जिया जाए। बार बार ये जो दाएं बाएं चले जाते हैं कैसे जिए? तो मेरा जवाब था दाएं बाएं कहां जाते हैं आप, पहले तो ये बताइए। कहता वो विचार जो होते हैं वो दाएं बाएं बहुत जाते हैं। मेरा जवाब था हां, आप ये तब थोड़ी कहते हैं कि विचार दाएं बाएं जाते हैं, आप ही चले जाते हैं विचारों के साथ। जाते कहां हैं ये बताइए। कहने लगा कभी भूत में चले जाते हैं। तो मैंने पूछा वहां क्या है? कहता शायद मैं ये कर लेता तो वो हो जाता। तो मेरा जवाब था अब कोई यहां बैठा है, उससे मेरी बातचीत चल रही है, वो कभी बाहर उधर घूमने आए और कभी बाहर इधर घूमने आए तो मुझे उससे पूछना पड़ेगा ना कि भाई कहां जाते हो? खेल तो सारा यहां चल रहा है, तुम जाते कहां हो? आप बताइए आप जाते कहां हो? वहां क्या रिजर्वेशन है? तो कहता पता नहीं। तो मैंने कहा अरे ऐसे थोड़ी होता है। कहता मन बार बार चला जाता है।
तो मेरा जवाब था, तो उससे पूछिए ना कहां जाता है। कहता, उसको कैसे साधूं, ये तो पता नहीं चल रहा। तो मैंने कहा, साधने की बात ही नहीं, पहले पता तो हो कि जा कहां को रहा है। आपका बच्चा है, वो बार बार घर छोड़कर कहीं को जा रहा है, तो आप पता नहीं करना चाहेंगे वो कहां को जाता है। कहता, जहां उसे लगता है शायद थोड़ा सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। तो मैंने पूछा, कहां जाता है। कहता, भूत में, भविष्य में। तो मैंने कहा, हां, वहां कहां, भूतकाल में कहां पर जाता है। कहता, कुछ अच्छे विचारों में चला जाता है, भविष्य में अगर कुछ अच्छी चीज हो जाए तो चला जाता है। तो मैंने कहा, वो जाता रहेगा, क्योंकि उसे वहां दुख से मुक्ति मिलती है, चाहे थोड़ी देर के लिए। समझिएगा, दुख जिंदगी है आदमी का। दुख से मुक्ति दो तरह की होती है। एक होती है दुख से थोड़ी देर के लिए मुक्ति, उसको कहते हैं सुख। और दूसरी होती है दुख से पूरी मुक्ति, उसको कहते हैं आनंद। मन को दुख से मुक्ति तो चाहिए ही चाहिए, किसी भी तरीके से चाहिए। सुख होता है भूत में और भविष्य में, दुख से क्षणिक मुक्ति मिलती है, और भूत में और भविष्य में और दुख से वास्तविक मुक्ति मिलती है। आनंद में, जो कि होता है वर्तमान में। अब मन छटपटा रहा है, मन सबसे निचली हालत में है। सबसे निचली हालत का नाम है दुख, उससे ऊपर की हालत का नाम है सुख। और सुख कहां है? कल्पनाओं में, भूत में, भविष्य में। और सबसे ऊंची हालत का नाम क्या है? कहने लगा, आनंद। मैंने कहा, आनंद कहां है? कहता, प्रेजेंट में। मेरा जवाब था, प्रेजेंट में। जो सबसे निचली हालत में है, अगर उसे सबसे ऊंचली हालत में भी मिल रही, कोई नहीं मिल रही, तो भी वहां कहां को चल देगा? जो बीच वाली हालत है, तो वो कहेगा, चलो ऊंचे से ऊंचा कुछ नहीं मिला, कुछ तो मिला। दुख से पूरी मुक्ति नहीं मिली, पर पल भर की राहत तो मिली, इसीलिए मन भागता है। और अगर आप चाहते हैं कि वो सुख की ओर ना जाए, भूत भविष्य की ओर ना जाए, तो फिर एक ही विकल्प है। क्या कहता? प्रेजेंट में जिए या प्रेजेंट में रहें। तो मेरा जवाब था, उसे आपको आनंद देना पड़ेगा प्रेजेंट में। अगर आप उसे वर्तमान में आनंद नहीं दोगे, तो वो छटपटा रहा है दुख से मुक्ति के लिए, और वो दुख से झूठी मुक्ति खोज लेगा भूत में और भविष्य में। एक ही तरीका है, आनंदित जीवन जियो। और आनंदित जीवन आता है किसी महत सत्ता को समर्पित होकर, उसके बिना कोई आनंद नहीं। आनंद का मतलब होता है खुद से मुक्ति। हम अपने ऊपर बहुत बड़ा बोझ होते हैं, और जब वो बोझ हटता है तो मस्ती छा जाती है, उसको कहते हैं आनंद। आप जब अपने से ज्यादा बड़े किसी लक्ष्य को समर्पित हो जाते हैं तो आनंदित हो जाते हैं। आप जब अपनी छोटी छोटी व्यक्तिगत चिंताओं और आशाओं के पार कुछ देख लेते हैं तो आनंद उड़ता है। मन को वो आनंद दीजिए, नहीं तो वो छोटे मोटे सुख के खातिर इधर उधर भटकता रहेगा। वर्तमान को परखिए, कैसा जीवन जी रहे हैं? क्या उसमें कुछ ऐसा है जो बहुत बड़ा हो, आनंदमयी हो? अगर है तो मन नहीं भागेगा, अगर नहीं है तो निश्चित भागेगा। सुबह से शाम 24 घंटे जो कर रहे हैं ना, उस पर नजर मारिए, पूछिए इसमें ऐसा है क्या कि इसमें मन लग जाए, रम जाए। छोटा बच्चा घर से भागता है ना, तो मां बाप को यह सवाल करना पड़ेगा कि मेरे घर में ऐसा कुछ है क्या कि वो घर में टिका रहे। और घर में अगर मौज है, मजा है, तो वो घर से क्यों भागेगा? घर की ओर गौर से देखिए। घर माने जिंदगी। 24 घंटे में अगर आप अपने आप को कुछ ऐसा दे रहे हैं जो उल्लासपूर्ण है, विराट है, तो मन आगे पीछे नहीं भागेगा। और अगर आपका जीवन घिरा हुआ है वही छोटी छोटी बातों से, इसने ये कहा, उसने वो कहा, वही 2 रुपया, वही 4 रुपया, ये पालूं, ये बचा लूं, क्या खाना है, क्या पहनना है, कौन बदनाम,
दही के दाम, इन्हीं सब बातों से घिरा हुआ है तो मन तो छटपटा के भागेगा ना। वो कहेगा यही करना है मुझे, कि आंवले गिन रहे हैं, दही के दाम पूछ रहे हैं, अखबार की छोटी से छोटी खबर ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे दुनिया हिली जा रही हो, व्यर्थ की बातचीत, गॉसिप लगी हुई है, दिन भर इन चीजों से घिरे रहते हैं। अगर जिंदगी ऐसी है तो मन तो छटपटा के भागेगा ना। कहेगा ये वर्तमान नहीं चाहिए, मुझे भूत की स्मृतियां प्यारी हैं, मुझे भविष्य की आशाएं प्यारी हैं, ऐसा वर्तमान नहीं चाहिए घटिया सा। अरे सुंदर वर्तमान दीजिए अपने आप को तोहफा, फिर मन नहीं भागेगा। वर्तमान पर गौर करिए, उसमें सुंदरता कितनी है उसे सुंदर करिए, समझे।